दोस्तों हम बात करेंगे कि फिक्स डिपॉजिट हो गया, एफडी हो गया दोस्तों, बैंक में कराना चाहिए या हमें पोस्ट ऑफिस में कराना चाहिए दोस्तों। कहाँ हमारा सुरक्षित है पैसा दोस्तों, कि हमें एफडी को दोस्तों कहाँ निवेश करना चाहिए जिस पैसा हमारा सुरक्षित है दोस्तों। एफडी कराने से पहले आप दो चीजें दोस्तों ध्यान में रखते हैं। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो दोस्तों, एफडी क्या कराता है कि दो चीजें ध्यान में रखकर एफडी करा दोस्तों। यानी पहली बात तो देखिएगा ब्याज है दोस्तों कहाँ ज्यादा है, किस बैंक में ज्यादा दोस्तों, और दूसरी बात सोचता है कि हमारा पैसा कहाँ सुरक्षित है, यानी जो हमने पैसे जमा करा दोस्तों गाड़ी कमाई का पैसा वो कहाँ ज्यादा सुरक्षित है दोस्तों। नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। अगर हमारे चैनल पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है दोस्तों उसके लिए धन्यवाद। तो हम बात करें कि जब जो भारत का नागरिक होता है दोस्तों, कोई भी नागरिक हो भारत को या बाहर का हो, तो वो जो पैसा है दोस्तों सुरक्षित चाहता है, वो चाहता है कि मेरा पैसा सुरक्षित रहो और उसमें ब्याज रेट भी अधिक मिले। तो एफडी कराने से पहले तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पहली बात तो कि ब्याज रेट अच्छा मिले और पैसा भी आपका सुरक्षित हो। तो हम बात करें कि पोस्ट ऑफिस में सुरक्षित पैसा है या बैंक में दोस्तों, दोनों सरकारी हैं दोस्तों, दोनों पैसा सुरक्षित है। हम बात कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। जैसे कि आरबीआई के रूल्स है दोस्तों कि अगर कोई बैंक दिवालिया घोषित हो जाती है या बंद हो जाती है, तो जो आपका जो इंश्योरेंस होता है बैंक में 5 लाख रुपए तक का होता है। यानी कि आपके 20 लाख रुपए एफडी कराई, मान लो या 20 लाख की एफडी कराई या 20 लाख रुपए जमा कर दी बैंक में दोस्तों। अगर बैंक दोस्तों कोई दिवालिया घोषित हो जाती है या कोई बंद हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो ग्राहक ज्यादा परेशान होते हैं उन्हें केवल 5 लाख रुपए का लोन जो इंश्योरेंस दोस्तों वो मिलता है। यानी आपकी 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए दोस्तों या 1 करोड़ भी है तो आपको केवल 5 लाख रुपए मिलेगा। मान लो आपने 30 लाख रुपए की एफडी करा ली दोस्तों, 30 लाख की एफडी कराई 5 साल में दोस्तों या 1 साल ही कराई, 1 साल में बैंक को दिवाली घोषित हो गई कारण से दोस्तों, बहुत लंबी बैंक है, यानी एक तो बैंक अभी महाराष्ट्र में फरवरी में दोस्तों बंद हुई है, यानी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक थी दोस्तों, 1982 से चल रही थी, 1982 चल रही दोस्तों। अब इसमें आरबीआई ने यानी उसमें बंद करने का नोटिस दिया कि 6 महीने तो कोई कामकाज नहीं करेंगे, ना कोई एफडी करेंगे, ना किसी का पैसा निकालेंगे, ना किसी को देंगे दोस्तों। इस कंडीशन में ऐसे ग्राहक भी दोस्तों लाइन लगी पड़ी कि 1 करोड़ रुपए आया दोस्तों। अगर बैंक दोस्तों 6 महीने बाद आरबीआई ने मना कर दी बैंक नहीं चलेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनका केवल 5 लाख रुपए दोस्तों मिलेगा। यानी 1 करोड़ रुपए अभी दोस्तों केवल उन्हें 5 लाख रुपए मिलेगा, उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों। ये बैंक की बात होगी। अब दोस्तों आरबीआई के रूल्स तो बैंक में चलते हैं, मगर जो पोस्ट ऑफिस होता है दोस्तों वहाँ आरबीआई के रूल्स नहीं चलते हैं। वहां क्या होता है, केंद्र सरकार रूल चलते हैं, उसमें कैसी की गाइडलाइंस नहीं दोस्तों कि अगर बाई चांस पोस्ट ऑफिस बंद हो गया या कुछ भी हो जाता दोस्तों, उस कंडीशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कहीं भी कि पोस्ट ऑफिस बंद है कि आपको 20 लाख की एफडी कराई, 20 लाख में केवल आपको 5 लाख मिलेंगे या 2.5 लाख मिलेंगे दोस्तों। वहां ऐसा कोई नियम रेगुलेशन काम नहीं करता। वहां जो आपने पैसा जमा करा पोस्ट ऑफिस में वो सारा पैसा मई ब्याज के साथ दोस्तों आपको मिलेगा। 100% दोस्तों केंद्र सरकार की गारंटी है, भारत सरकार आपको गारंटी दे रहा है कि जो आपने 20 लाख एफडी कराई तो वो पूरा पैसा मिलेगा। और बैंक में दोस्तों एक डाउट रहता है कि हमारा पैसा दोस्तों सुरक्षित दोस्तों 5 लाख रुपए तक का सुरक्षित है। तो आपको बैंक में अगर जो एफडी करानी दोस्तों ध्यान रखना है, अगर बैंक में एफडी करानी है तो आपको ध्यान रखना है कि 20 लाख की एफडी करानी है दोस्तों, तो 20 लाख को भी आपको चार बैंकों में दोस्तों आपको बांटना पड़ेगा। यानी 20 लाख की एफडी कराने से पहले दोस्तों एक बैंक में आप एफडी नहीं कराएं, तो एक बैंक में नहीं कराएं, अगर 4 बैंक में एफडी करें तो आपको पैसा दोस्तों 20 लाख रुपए सुरक्षित रहेगा। अगर एक बैंक में कराई दोस्तों तो कभी दिवाली घोषित हो गई तो आपको सुरक्षित पैसा केवल 5 लाख 15 लाख का घाटा हो जाएगा। तो ध्यान रखें दोस्तों। और वैसे नॉर्मल पोस्ट ऑफिस एक ऐसा इसके माध्यम दोस्तों, वहां कोई लिमिट नहीं जारी की है कि आप 10 लाख भी जमा करेंगे तब सुरक्षित है, 20 लाख जमा करेंगे तब सुरक्षित है। बैंक में दोस्तों 5 लाख रुपया सुरक्षित होता है, पोस्ट ऑफिस में 100% सुरक्षित होता है। और ब्याज दर दोस्तों, इंटरेस्ट रेट दोस्तों बैंक वगैरह में दोस्तों एफडी में कम रहते हैं, मगर पोस्ट ऑफिस में दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाता है 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल ऑप्शन मिलता है दोस्तों। जितने ऑप्शन है उसमें आपको बैंक में नहीं मिलते, बैंक से ज्यादा ब्याज दर 1-2% आपको पोस्ट ऑफिस में ज्यादा मिलता है दोस्तों। ब्याज भी ज्यादा मिला दोस्तों और सुरक्षा भी केंद्र सरकार की आपको दी जा रही है, यानी सुरक्षा भी केंद्र सरकार की और ब्याज दर भी अधिक मिल रहा है दोस्तों। तो आपको तय करना है कि आपको एफडी दोस्तों या पैसे जमा करना है पोस्ट ऑफिस में करना है या बैंक में करना है दोस्तों। नमस्कार साथियों।